हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड में मोहम्मद तस्लीम। आज मैं पहुंचा हूं अल हिकमा फाउंडेशन, जो कि स्पेशली आज एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम था, ख़ास तौर पर स्किल डेवलपमेंट के लेकर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर जो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये स्पेशली लड़कों और लड़कियों के लिए स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए आज का सिस्टम शुरुआत किया गया। और ख़ास तौर पर इस मतलब इस प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए नरेंद्र यादव सर आए थे, जो कि एमपी हैं राज्यसभा का। तो आइए बात करते हैं स्पेशली हम अल हिकमा फाउंडेशन के चीफ से, जो कि जाउद्दीन अहमद साहब हैं, जो कि 20 सालों लगभग 29 सालों से ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं। और मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर क्यों ऐसा लगा कि स्किल डेवलपमेंट थ्रू कंप्यूटर हो और सिलाई बुनाई के साथ कराया जाए। क्या वेलकम सर आपका जामिया वर्ल्ड पर। सर ओवरऑल क्या मतलब कि प्लान है स्पेशली स्किल डेवलपमेंट के लेकर? हाँ, देखिए, पहले ये बात मालूम होना ज़रूरी है कि अल हिकमा फाउंडेशन क्यों इस्टेब्लिश हुई थी। इनफैक्ट हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट की प्लानिंग्स और उनकी स्कीमों पर भरोसा करके हम सोसाइटी की रिफा और उसकी भलाई नहीं कर सकते। इसलिए हर शहरी को, हर एक इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना योगदान दे और समाज की रिफॉर्म में वो क्या कर सकता है, जो भी उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं, वो उसको समाज की इस्लाह के लिए उसको आगे बढ़ना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए। आज इस तरह से नरेंद्र यादव सर आए थे और उन्होंने बजाबते इस प्रोग्राम को, जो कि यहाँ पर बच्चे लोग सीखेंगे स्किल डेवलपमेंट थ्रू कंप्यूटर से, क्या कहना चाहेंगे? उनका कितना ताउन है? हाँ, देखिए, आज से 2.5 साल पहले राज्यसभा के एक मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर नरेंद्र यादव साहब, वो हमें उन्होंने कॉल किया और हमसे उन्होंने कहा कि भाई हम गर्ल्स के लिए, ख़ास तौर से मुस्लिम गर्ल्स के लिए एक अपने एमपी लेड फंड से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और आप उनके लिए कोई प्रोजेक्ट यहाँ इस इलाके में चलाइए। तो हम लोगों ने एक स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट उनको दिया, जिसमें सिलाई कढ़ाई सेंटर और कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, ये 2 सेंटर्स के लिए हमने उनको स्कीम्स दी। और हमें खुशी है कि उन्होंने उन दोनों प्रोजेक्ट्स को कबूल किया और 1 महीने के अंदर ही उन्होंने उसका सैंक्शन कर दिया। और आज हमारे पास तकरीबन 30 कंप्यूटर्स अलॉन्ग विद चेयर्स, टेबल्स और सिलाई मशीनें हैं। तकरीबन 13 सिलाई मशीनें हैं और सीसी कैमरे दिए गए हैं। तो उनके ज़रिए से हम यहाँ बच्चियों के लिए स्पेशली ये स्किल डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं। आज ही से शुरू हो गया है और जो टाइम उसमें बच्चों के लिए अगर मिल सका तो हम बच्चों को भी उसमें हम ऐसा कर सकेंगे तो हम बच्चों को भी उसमें शामिल करेंगे। जैसे कि आज दुनिया पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया है और ख़ास तौर पर अल हिकमा फाउंडेशन जो कि फाउंडेशन है, वो भी आज डिजिटलाइज हो गया। कितना मतलब कि इम्पेक्ट पड़ सकता है एज ए आने वाले स्टूडेंटों के लिए, ख़ास तौर पर जो कि एक मतलब डिजिटल वर्ल्ड हो जाने की वजह से आप डिजिटली स्किल डेवलपमेंट कराएंगे? ख़ास तौर पर किस मतलब कौन सा वो चीज़ सिखाना चाहेंगे? क्या वीडियो एडिटिंग है, फ़ोटोशॉप है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, देखिए, जो भी आज की नीड है, कंप्यूटर लर्निंग भी बहुत पुराना सब्जेक्ट है और बहुत सारी चीज़ें आज आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं। तो कंप्यूटर में जो भी नई नई चीज़ें रिसर्च हो रही है और नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, हम वो सब कुछ बच्चों को, जो आज के लिहाज से जो ज़रूरत है, वो सब चीज़ें हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास एक बोर्ड है, एडवाइज़री बोर्ड है, जो आईटी का एक्सपर्ट है और वो कंप्यूटर लर्निंग से मुताल्लिक़, तो वो उनका हमने एक बोर्ड बना दिया है और उनके मशवरे से हम लोग इस सेंटर को चलाएँगे। सर जिस मतलब लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्या सर बताना चाहेंगे, लेकिन इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट मिला उसके साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ गया और जिस तरह से ट्रस्ट आपके फाउंडेशन पर है और नरेंद्र यादव ने जो फंड दिया है स्पेशली, ओवरऑल आप क्या मतलब देखते हैं कि इस तरह से और लोगों का आना चाहिए और अपने कौम को, कम्युनिटी को एक स्किल डेवलपमेंट थ्रू सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, एक बात हम लोग अल हिकमा फाउंडेशन के लोग समझते हैं कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी ड्यूटीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हमें राइट्स की बात 10-20 साल के लिए भूल जाना चाहिए। हम में से हर एक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सोसाइटी के ताल्लुक़ से, अपने कम्युनिटी के बच्चों के ताल्लुक़ से, बच्चियों के ताल्लुक़ से, वो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। हम दूसरों से शिकायत करते रहें, दूसरों से डिमांड करते रहें और इसमें पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये सही तरीक़ा नहीं है। इसीलिए हमने आज से 29 साल पहले जब अल हिकमा फाउंडेशन की शुरुआत की थी, तो उसी वक्त ये कंसेप्ट हमारा क्लियर था कि हमें अपनी अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है
और उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है, यानी हम हेल्थ में 7-8 चैरिटेबल डिस्पेंसरी चला रहे हैं। बच्चों के लिए 20 साल से लाइब्रेरी यहाँ चल रही है, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे जो यहाँ जामिया नगर में रहते हैं वो इस लाइब्रेरी से बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं और वो अपनी जॉब्स वगैरह उनको मिल रही हैं। उसी तरह से कंप्यूटर सेंटर भी हमने शुरू किया है और बच्चियों के लिए एक सिलाई कढ़ाई सेंटर भी है। तो इससे जो बच्चे अपनी इस जो ज़रूरत है कंप्यूटर की और डिजिटाइजेशन की वो उसको ज़रूरत को पूरा करेंगे और हम उसमें जो भी उनकी मदद कर सकते हैं करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से थ्रू अल हिकमा फाउंडेशन द्वारा जो कि पिछले कई सालों से मतलब कोचिंग चलता है, इस बार भी कोचिंग चल रहा है, किस तरह का कोचिंग चल रहा है, ख़ास तौर पर जो कि जामिया हो, एमई हो, किस तरह का मतलब कि स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है कोचिंग के लेकर? हाँ, देखिए, बच्चियों की एजुकेशन पर हमारा ख़ास ध्यान होता है और उनके लिए हम बीएड की एजुकेशन बहुत ज़रूरी समझते हैं। टीचिंग लाइन में ज़्यादातर बच्चियाँ अगर जाएंगी तो वो उनको वक्त भी बचता है और वो बहुत अच्छी तरह अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर सकती हैं और फिर उन्हें बच्चों की तरबियत भी करनी होती है। तो अपने बच्चों के साथ साथ वो सारे बच्चे जो उनकी जिनको वो पढ़ाती हैं वो उनकी तरबियत आसानी से कर सकती हैं। तो इसीलिए हम बच्चियों के ताल्लुक़ से बहुत सेंसिटिव हैं और सिंसियर हैं और जो भी उनके लिए तालीम के सिलसिले में हम कर सकते हैं उसे हम करने के लिए तैयार हैं। ओके, बस लास्ट क्वेश्चन, क्या आप अपील करना चाहेंगे जो कि समाज के जो कि वरिष्ठ लोग हैं, ख़ास तौर पर जो जिनके क्षमता है कुछ डोनेट करने का, तो क्या उनसे अपील करना चाहेंगे आप? साहब, हम तो ये चाहेंगे कि हम जो कुछ कर सकते हैं हमें उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, 3 चीज़ें होती हैं, या तो हम अपनी एबिलिटी का कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करें या हम अपने फ़ंड का डोनेशन दें हम और ऐसी एनजीओज़ को, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। और तीसरी चीज़ फील्ड वर्क की होती है। अगर हम फील्ड वर्क में काम कर सकते हैं तो हमें खुशी खुशी अपने वक्त को फील्ड वर्क के लिए तैयार करना चाहिए और सब लोगों को मिल करके एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहिए जहां हर आदमी मुस्कराता हो, जहां हर आदमी को उसकी बेसिक नीड पूरी हो। तालीम एक बेसिक नीड है, हेल्थ एक बेसिक नीड है, रोज़गार एक बेसिक नीड है, इसी तरह से मॉरल वैल्यूज़ भी एक बेसिक नीड हैं। ये चारों वो पॉइंट हैं जिस पर हमारे अल हिकमा फाउंडेशन के लोग काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम सब लोग उसमें शामिल हों और इन चारों पॉइंट्स को अपने अपने बच्चों तक मुंतकिल करने की कोशिश करें। एक लास्ट क्वेश्चन सर, क्या कहना चाहेंगे और ये प्रोग्राम जो कि स्किल डेवलपमेंट का, इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है? आप देखिए, एडमिशन शुरू हो गए हैं और बच्चों से अपील की जा रही है। हम हैंडबिल भी इसको तकसीम कर रहे हैं कि आप आइए और हमने जो कोर्स डिफ़ाइन किया है उनके लिए वो कोर्स उनको बताएंगे कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल कंप्यूटर का 6 महीने का एक कोर्स शुरू कर रहे हैं और उसके बाद फिर जो हायर स्टडीज़ हो सकती हैं इसकी उसको भी शुरू करेंगे। तो देखते हैं बच्चों में कितनी दिलचस्पी है और हम कितना उसमें कामयाब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अल हिकमा फाउंडेशन के चीफ जावुद्दीन अहमद साहब, जो कि बता रहे थे किस तरह से अब कम्युनिटी को स्पेशली थ्रू कंप्यूटर से डिजिटलाइज जो वर्ल्ड जो बना है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो एक बेहतरीन कदम माना जा सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं पीछे यहाँ पूरी तरह से अल हिकमा फाउंडेशन पूरी तरह से यहाँ पर डिजिटलाइज हो चुका है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में मोहम्मद तस्लीम।